जब प्रतिज्ञा उन्होंने समय की थी, स्वसमय पर समय की चर्चा क्यों की? कारण क्या है कि उसकी चर्चा उन्होंने तीसरी गाथा में की है। इस तीसरी गाथा में समय सबसे 6 द्रव्य कहे गए, लेकिन आत्मा नाम का जो द्रव्य है वो जब भी संसार अवस्था मिलेगा वो स्वसमय पर समय के रूप में मिलेगा, समय रूप में नहीं मिलेगा। धर्मधर्म आकाश काल तो कैसे मिलेंगे? जब भी समय के रूप में मिलेंगे। लेकिन आत्मद्रव्य आत्मा और पुद्गल कैसा मिलेगा? स्व समय पर समय के रूप में मिलेगा। मतलब जीव या तो अपने आत्मा के प्रदेश में स्थित होगा तो वो स्व समय होगा, यदि पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित पर समय। इसलिए आचार्य देव ने कहने की प्रतिज्ञा तो समय की थी, लेकिन सीधी चर्चा काय की उनने? स्व समय और पर समय की। फिर बोलो जी, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में, पुद्गल के प्रदेश में स्थित नहीं। अभी भी तुम पुद्गल के प्रदेश में स्थित हो नहीं? धर्माकाश काल कहाँ पे? छू तो नहीं रहे हैं। चलो अभी तो बीच में 2-3 दिन आए नहीं ना, हाँ, इसीलिए इनकी छूट गया विषय। इसीलिए इनका कहना ये है आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कैसे हो सकता है? 2 मिनट उत्तर। हालांकि हमारी प्लानिंग दूसरी चीज की चल रही थी, लेकिन इनका प्रश्न अभी 2-3 दिन से ये थे नहीं। पहले तुम्हें बता दें कि पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित, विस्तार से तुम अलग से हमें पूछ लेना, अभी हम विषय को वो नहीं करना चाह रहे। इनका कहना ये जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है तो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कैसे हो सकता है? उसी में से पढ़ के सुनाई दे रहे हैं हम तुम्हें। नीचे दिया है 10 नंबर के पेज पे। पहले जीव की, यद्यपि कुंद आचार्य देव ने समय शब्द नहीं बोले, स्व समय पर समय की चर्चा की है, लेकिन आचार्य अमृत चंद देव ने टीका में कितनी विशेषताओं के द्वारा समय की चर्चा की? आत्मा की चर्चा की 9 विशेषताओं के द्वारा, नहीं 7 विशेषताओं के द्वारा। समझ में ना? फिर उन्होंने बोला जब यह जीव अर्थात सर, जब यह जीव नामक पदार्थ सर पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान रूपी ज्योति का उदय होने से सर पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता और परिणमता हुआ होने से स्व समय है। ऐसी श्रद्धा की प्रतीत किया जाए, ऐसी श्रद्धा की जाती है। स्व समय कैसे कहते हैं? और दूसरा दिया, किंतु जब वह अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट होता हुआ मोह उसके अनुसार, मतलब पर समय में पुद्गल कर्म के प्रदेश में जब मोह कर्म का उदय आता है उसके हिसाब से हमारी प्रवृत्ति होती है और निरंतर उसको पोषित करती रहती है। मोह का तो उदय है और उसकी हमारी प्रवृत्ति किसके साथ में? मोह के उदय के साथ में। मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से फिर क्या होते हैं? हम दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप छूटकर ऐसा लगे जैसे पहले स्थित थे फिर छूट, ऐसा अर्थ नहीं है। पहले से हम क्या है? छूटे हुए। नहीं है समझ में? पहले से हम क्या है? छूटे हुए। दर्शन ज्ञान स्वभाव का अर्थ क्या लिए? जब दर्शन ज्ञान चरित्र 3 शब्द आए तब वहां पे सम्यक ज्ञान सम्यक अर्थ लगाना। जब दर्शन ज्ञान स्वभाव तो क्या लगाना? आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो वहां क्या लिखा है? दर्शन ज्ञान स्वभाव से में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त हो, तब पुद्गल कर्म के प्रदेश में, मतलब वैसे पुद्गल कर्म के प्रदेश कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है जहां अपने स्वभाव से छूट के मोह के उदय अनुसार उसमें प्रवृत्ति कर तब कर्म का बंद होता है और शरीर में हमारा प्रवेश होता है। उसी क्या बोलते हैं हम काय में? पुद्गल कर्म के प्रदेश। उसकी चर्चा भी 6वीं गाथा में आएगी, उसका विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अब बात हमारी चल रही थी 4थी गाथा में क्या बताया था? संकेत बगैर देखे बोलो, 4थी गाथा में क्या बताया था? संसार रूपी हमें हमारी पोजीशन का परिज्ञान कराया था कि हम कहां खड़े हैं। हम कहां नहीं खड़े हैं? हम चेतन धाम में नहीं खड़े। कहां नहीं खड़े? कुंभ निलय में नहीं खड़े। कहां नहीं खड़े? हम बीना में नहीं खड़े। हम भरत कहां खड़े? संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परावर्तन करते परिमाण को प्राप्त होता है। मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है। उस तृष्णा का इलाज रूपी विषयों को जानकर उनकी तरफ झपट्टे मारता है और साथ में उनका परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। इस और लेकिन वे सारे के सारे विषय कैसे साबित होते? ब्रह्मरिचका की तरह साबित होते हैं। इसलिए काम भोग बंधन कथा तो सुलभ है,
किंतु, अब किंतु बोलो, किंतु निर्मल वेदगामी प्रकाश से स्पष्ट मन दिखाई देने वाला यह भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया था। इसलिए अब इसका रिजल्ट बताओ। इसलिए काम भोग बंधन की तो सुलभ है, किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व दुर्लभ है। तो उसका रीजन क्या बताया था? 2 लाइन में और बोलो। और क्या छूट गया था इसमें, इस टीका में? हाँ बोलो, क्या बोले शोभना, बोलो। अपने में अनात्मकता होने से, अपने में अनात्मकता होने से अपने को भी नहीं, स्वयं से अपन अपने को नहीं जानते। और दूसरा क्या लिखा है? जो दूसरे लोग जो आत्मा को जानते हैं, उनकी ना हमने कभी सेवा की, ना कभी संगति की, ना कभी सुना। इसलिए क्या है? भिन्न आत्मा का एकत्व क्या है? दुर्लभ है। ये अपन ने पढ़ लिया था, समझ में ना। अब 5वीं गाथा जो आती है, मतलब क्या सुलभ और क्या दुर्लभ है? भिन्न आत्मा का एकत्व, भिन्न आत्मा का एकत्व क्या है? ये दुर्लभ है, और काम भोग बंधन गाथा तो सुलभ है। अब 5वीं गाथा में आचार्य देव ने अपनी बात कही कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसमें एक नया शब्द आया था, उसका नाम था एकत्व विभक्त। क्या आया था? एकत्व का क्या अर्थ बताया था? विभक्त का क्या बताया था? पर से भिन्न विभक्तता का अर्थ है। एकत्व का मतलब अपने द्रव्य गुण पर्यायों की अभिव्यक्ति का नाम था एकत्व। तो एकत्व और विभक्त आत्मा की चर्चा हम आपको बताएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे बताने की। यदि चूक जाए तो तुम क्या नहीं करना, क्षण ग्रहण मत करना। फिर उन्होंने एक बात और बोली थी, हम जो तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताएंगे वो अपने निज वैभव से बताएंगे। तो उनने टीकाकार ने ये बात बोली कि मेरे निज वैभव का जन्म काय से हुआ था। आगम 4 बातें बोलो, तुम बोलो, संकेत बोलो, इनको बोलने दो इस तरफ, इधर तो कोई नई बात बोलो। तुम बोलो, प्रीति बोलो। 4 प्रकार से उनके निज वैभव का जन्म हुआ था ना, कैसे हुआ था बोलो। अभी प्रीति को बोलना दो ना। हाँ, तुम लोगों तो याद है। अच्छा भूल गए, चलो संकेत बोल रहे तुम। अरे उन संकेत को पहले उनको फिर रोके तो। हाँ बोलो। पर अपर गुरु का उपदेश। पर गुरु अपर गुरु किसको बोला था? अनंत भगवान को पर गुरु बोला था। उनसे नीचे श्रुत केवली जो नीचे सब आचार्य पर, उसको अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, 4 शब्द। तुम भी इनकी जैसी डायरी शुरू कर दो तो तुम्हें सब बोलो। क्या बोल रहे? फिर से बोलो मिक्की, क्या बोलो? आगम का सेवन शब्द का क्या अर्थ बताया था? तुम बोलो प्रीति, तुम बोलो। आगम सेवन का अर्थ क्या होता है? खाना खाते हैं कि खाने का सेवन करते हैं? कल बता, तुम तो थी ना कल। हाँ, खाना 2 टाइम खाएंगे, 3 टाइम से जो लोग इसका कितनी बार चाहिए, इतनी बार, रात को के दिन को। तो आचार्य देव ने आगम के सेवन की, आगम कब पढ़ना? कब? जब समय मिले तब पढ़ना। सेवन में अंतर है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय का समय तो आप करना चाहिए, लेकिन आगम का सेवन के लिए कोई जरूरत नहीं कि जिनवाणी सामने हो। जो भी पढ़ा है वो आप चिंतन कर सकते हैं। जब धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर में, मतलब क्या बोलना चाह रहे, मतलब रुचि, हाँ मिक्की ने बोला रुचि बन जाती तो फिर अपने आप बोल पाते अपने वो उसमें। देखो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो लोग है ना, जो लोग बच्चे लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं ना, वो स्कूल की पढ़ाई के भरोसे नहीं रहते हैं। वे पढ़ के आते हो, घर में ही पढ़ते रहती। स्कूल में 4 घंटे पढ़ते, घर में 10 घंटे पढ़ते हैं, तब वो आईएएस वगैरह निकल पाते। कोई आईएएस से छोटा मार्ग नहीं है जी। सेवन कैसा है? सेवन के लिए किताब की आवश्यकता नहीं है। सेवन के लिए वाकई क्या चाहिए कि जो पढ़ा है वो अपने दिमाग में घूमता रहता है। बाकी बच्चे तो सोचते कि आज पढ़ा, हमने तो कल उदाहरण दिया था ना, हम लोग पहले स्कूल के एग्जाम हुए मार्च में, अगले साल की किताबें दिलवा देते, पापा जी पढ़ो अब तुम। समझ में आई ना? ऐसे ही दुकान चले जाओ, मंडी चले जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम वहां पे काम नहीं है तो क्या करो। अब मंडी के व्यापारी तुम्हें अलग व्यापारी दिखना चाहिए। बोलो कैसे दिखोगे? बोलो तुम बताओ। दूसरे व्यापारी क्या करेंगे? बोलो बताओ। काम नहीं, दूसरे की फड़ पे जाके बैठ गए, तुम क्या करोगे? अरे मिक्की हंस रहे, क्या करोगे? बोलो, अरे बोलो क्या करोगे? स्वाध्याय करेंगे। हम इनने बोला हम करेंगे। कैसे करेंगे भैया? एक अच्छी अलमारी बनवा लो, मूल ग्रंथ नहीं रख पा तो उत्तर ग्रंथ बहुत सारे हैं, उत्तर छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ो। हम लोग भी इसी तरीके से पढ़ के रुचि लगी थी। डॉक्टर साहब की भी सब पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें, कोई भी पुस्तक पढ़ के आप चिंतन को बढ़ा सकते हैं। समय सोने के व्यापारी 12 महीने तो दिन भर व्यस्त रहते हो, और दुख उनको दिखाने दो ना।
हम तो राजेंद्र कुमार जी का उदाहरण आपको देते थे। एक बार हम उनकी दुकान पे गए, उनका काउंटर आगे बना था, पीछे बैठे बैठे रहते थे चुपचाप। कोई आ गया, गंजीपुरा में उनकी दुकान थी, कोई आ गया, देख लो भैया वो ले जा रहे थे, ले जाओ, नहीं आए तो मत ले जाओ, हमें कुछ मतलब नहीं है। ऐसे कर पाओगे? बोलो बताओ, क्यों पीछे पड़ा? पुण्य का होगा तुम्हारे आगे, तुम खुद है ना, तुम्हारे पीछे ग्राहक भग के आएंगे। हमने उनका सीन देखा जब वो दुकान बैठते थे, बस वो अपना कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पीछे पीछे काउंटर पर नहीं बैठते थे कभी। ये हम इसलिए बोलना चाह रहे, तुम जहां हो, इसको बोलते आगम का सेवन। सेवन मतलब घर में तो आपको भाई साहब अशुद्धि है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी रुचि होती है ना, वो कहीं ना कुछ पढ़ता रहता है। कुछ में पहले आत्मधर्म आता था, बीतराग विज्ञान आते थे, समझ संदेश आते, हम ट्रेन में जाते वही ले जाते थे अपने साथ। जो इस तरीके से सेवन होता है, ऐसा नहीं होता कि अपन गए चाहे से, ये तो क्या करोगे? बोलो बताओ, यही करोगे आप? इस पत्रिकाएं पढ़ोगे, मोबाइल देखोगे। सबसे अच्छा तरीका है कि छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं उनको ले जाओ और पढ़ो, और वहां दुकान पे भी रख लो, तो अपने आप की कंटिन्यूटी बनेगी तुम्हें। हमसे सब लोग ये प्रश्न पूछते थे, कल हमने ये बोला था, हमारा इस पर्याय के साथ में तत्व के संस्कार जाएंगे, इसका क्या, इसका लॉजिक क्या, इसका मतलब अपने आप से पूछो कि हम ले जाएंगे संस्कार की नहीं। क्या दिया था उत्तर? बोलो बता दो। हमने ये प्रश्न बोला था कि रुको रुको, पुराने लोग नहीं बोले, पुराने लोग हमारे तो वही रिपीटेड बातें हैं। हमारा इस पर्याय के बाद अगली पर्याय में तत्व ज्ञान के संस्कार हम ले जा पाएंगे, इसकी परीक्षा क्या करोगे तुम? सब लोग नहीं बोलना, हाँ तुम बोलो। कल उत्तर दिया, कल तुम थे श्वेता, तुम बोलो। भूल भाल गया अपन। हमारा प्रश्न समझ में है ना, सोचना समझ में है ना, तुम बोल पाओगे। हाँ बोलो, क्या बोला था? हाँ हाँ, जैसे अपन लोग मतलब सभी लोग क्या करते, जैसे हम ये कपड़े पहने, कुछ तो चेंज करेंगे ना। हम क्या करेंगे? कपड़े चेंज करेंगे। कपड़े चेंज करने पे भी जो पढ़ के जा रहे हैं, जो हमने सुना है, उसकी कंटिन्यूटी रहती कि नहीं रहती है? तो जब हमारे कपड़े चेंज करने पे, ड्रेस चेंज करने पे भी कंटिन्यूटी रहेगी तत्व ज्ञान की, तो शरीर चेंज करने पे भी रहेगी। नहीं आई समझ में? अरे नहीं आई? तुझे उदाहरण क्यों याद नहीं है तुम्हारे लिए? हमने क्या उदाहरण दिया था? पकड़े हम अपने आप को कि हमारी चिंतन की, वैसे तो रत्नत्रय की अपन पढ़ते ही समाधि काल में, तो जो हमने बोधि समाधि बोलते, बोधि समाधि के जो हमने रत्नत्रय प्राप्त किए, उसको हम सुरक्षा से अगली पर्याय में ले जाएं। कैसे ले जाएंगे? बोलो बताओ। नहीं आई मौन समझ में आ रही? क्या बोले, क्या बताया था कल? हमने बोला था, बोले भाई साहब हम थोड़ा वो यहाँ सुनते तो कुछ ना कुछ तो दिन भर चलती है बात है। क्या बोला था तुमने? क्या? अच्छा, इनका कहना है था 40 मिनट सुनते तो 1-2 घंटे दिमाग। ऐसा नहीं, आप हमें ऐसा मत समझो। कल हमने प्रेरणा ये की थी इनके लिए, सबके लिए, कि तुम्हारे अगर 40 मिनट का स्वाध्याय काम में नहीं आएगा, जो आप 4 घंटे इसके बाद 4 घंटे करोगे वो आपका काम में आएगा। तो इन्होंने क्या बोला था? ऐसा नहीं है, हम 40 मिनट के स्वाध्याय से भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में स्ट्राइक कहते हैं, जिसको क्षमा सागर महाराज ये बोलते थे, हैमरिंग बोलते थे। उनका पेटेंट शब्द उनके प्रवचन में हैमरिंग, यानी वो बात ऐसा लगती है बार बार हमारे दिमाग में है ना आ रही है। ये हमने बोला था, ऐसे हम भी बोल रहे। आप जब आप सोचो 40 मिनट के स्वाध्याय से 2 घंटे तुम्हारी हैमरिंग चलती है, तुम 4 घंटे घर में करोगे तो क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगी? और तुम लोग तो, अपन लोग इतने पुण्यशाली जीव हैं, कुछ नहीं करना है, सब नौकर चाकर लगे हैं। क्या करना है? केवल बोलो मिट्टी का करना है, क्या करना है? केवल अपने को रुचि जगाना, बस रुचि जग जाएगी फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सम्यक समझ में आई? क्या बोले, क्या करना? किस तरीके से आचार्य की निज व्यवहार का जन्म कैसे हुआ था? बोलो। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव के द्वारा मेरे निज व्यवहार का जन्म हुआ है। उस निज व्यवहार के द्वारा एकत्व आत्मा को तुम्हें बतलाऊंगा। तुम यदि बता पाऊं तो तुम प्रमाण करना, और नहीं बता पाऊं, यदि नहीं समझा पा पूरे तरीके, तुम क्या नहीं, छल ग्रहण मत करना। ये अपन ने इसमें पढ़ा था। आज अपन को 6वें नंबर की गाथा पे आना था। उसके मन में एक प्रश्न था, कोसो शुद्धात्मा थी, वो शुद्धात्मा कौन है? जिसका आप हम बताएं, जिसके कारण से क्या है, जिसकी चर्चा 4थी गाथा में पड़ी है। एक हमने सब कुछ सुना, लेकिन क्या नहीं सुना? बोलो 4थी गाथा बोलो। भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया। समझ में? अब हम आपको बताना चाह रहे ये आत्मा दुर्लभ क्यों है। आप कल भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, थोड़ी सी हम उसकी कहानी अदबी हम हर बार बताते हैं, लेकिन थोड़े नए लोगों को बताने का भाव था हमें कि भगवान महावीर की कहानी चालू कहां से होती है।
अनंत अनादिकाल की हमारी भी कहानी और उनकी भी कहानी। जैसे बने रहे जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर 5 परावर्तन करता रहता है। तो अपन 5 परावर्तन कितनी बार परावर्तन के, अनंत बार परावर्तन करके है। लेकिन हम भगवान महावीर की जीव की कहानी तब से सुना था जब चौथा काल आ चुका था, आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया था, तब की कहानी हम बता रहे कि कब से कहानी चालू होती है। और चौथा काल आने के बाद भी उनको कितने साल लग गए अपनी आत्माराधना को प्रकट करने में। सबसे पहले आप लोगों ने सुना है कि भगवान महावीर का जीव जिनका कल निर्माण कल्याण का अपन मनाने वाले हैं, हम काय की बात बता रहे, अनंत परावर्तन कर चुके, पढ़ा था चौथी गाथा में, तो उसकी कहानी सुना रहे। सबसे पहले उनकी पूर्वा भील से कहानी शुरू होती है। सुना कि नहीं सुना? तुमने सुना? प्रीति कब से होती है? उनने पूर्णमती माता जी की जो पुस्तक में दी है पूर्वा से भील से कहानी शुरू, समझ में ना? वो पूर्वा भील की सबको पता है, जिनने नहीं सुना उसको इतना पता है क्या था पूर्वा भील का? मतलब एक गांव में एक भील रहता था, उसकी वो क्या शिकार करके अपने पेट भरा करता था, भील जो गांव में रहती। और उसके बाद हाँ, जब वो आया तो जैसे वो उनके ऊपर वो चलाने वाला तो उसकी पत्नी रोक दिया कि कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनने क्या किया था, क्या छोड़ा था? एक उसने केवल और नियम लिया था, क्या नाम क्या है, एक कौवे के मांस को छोड़ा, एक छोटा सा नियम लिया था बस, और कोई नियम लिया था। उसके फल में वो स्वधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु लेके पैदा हो गया। कितने सागर की? 2 सागर का प्रभाव असंख्यात वर्ष किया, केवल कितना छोड़ने से? कौन से भवनात्मक में नहीं गया, बेमानिक स्वर्गों में गया था। स्वधर्म स्वर्ग में जिसका राजा स्वधर्मेंद्र था, एक भवतारी था, द्वासांग का पाठी था, भगवान के कल्याण मनाने का प्रमुख अधिकारी था, उस स्वर्ग में जन्म लेने पे भी उसको सम्यक्त नहीं हुआ। 2 सागर की पूरी आयु करने के बाद में कहां आ गया वो? ये कहां आ गया? ऋषभदेव का पुत्र हुआ। पिता चक्रवर्ती, एक भवतारी, दादाजी तीर्थंकर, फिर भी सम्यक नहीं हुआ। फिर भी क्या हुआ? मारीची हुआ उसके, समझ में ना? क्या हुआ? दूसरे भाव में क्या बना वो? मारीची बना। आप कर सकते, जैसे हम सोचो, तुम्हारी समकक्ष सोचो, या कोई के घर में तत्वज्ञानी पिता हो, उसके दादाजी तीर्थंकर हो, फिर भी अपन विपरीत मार्ग में चले, ऐसा हो सकता है? हम राकेश ये बताना चाह रहे, जो अपने बात चली थी सम्यक की दुर्लभता के संबंध में, कि केवल प्रतिमा लेने से गुण स्थान नहीं बढ़ता है, महाव्रत लेने से केवल गुण स्थान नहीं बढ़ता है। ऐसे ही तीर्थंकर का पुत्र होने से भी गुण स्थान नहीं बढ़ पाएगा, ये बोलना चाह रहे। क्या करेंगे तो गुण स्थान बढ़ेगा? हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोल दिया करो ना जो तुम्हें पढ़ा है तुम लोगों ने। अरे बगैर देखे नहीं बोलो, देख के बोलो। हाँ बोलो अच्छे से, उनको माइक दे दो श्वेता को। अच्छा, ऐसे ही उन्हें याद है, चलो बोलो। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, और इनको माइक तो नहीं करा दी इनने काशी का, ये तो बहुत वो उस पर डालती रहती ग्रुप पे अपने नोट्स, ये कहिए जो बहन जी नोट्स डालती हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, अरे पूरा बोलो, पूरा पूरा शुरू से। केवल अनंत गुण से परमात्मा में उपाधिपना। हाँ, और क्षेत्र सातत्व 5 अभी मूर्ता बाद में आएंगे दीदी। अच्छा, जेल लिखा है, वही बोल दो। हाँ बोल दो। हाँ, और निंदा करना, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। हाँ, इससे क्या पहचाने? इन सब की रुचि होना। हाँ चलो पूरा और बोलो। हाँ बहुत अच्छा। हाँ हाँ, चलो चलो। और जो बोले थे 5 अरे अभी अब चलो, तभी तुम बोलो शोभना इसमें से, और थोड़ा सा और उसको व्यवस्थित भाषा बोल दो इनने जो बोला है। जल्दी, इतनी देर में पेज खोल लो तुम, कहा जो हमने पढ़वा है तुम्हें कैसे मालूम चले? बोल, अरे सबको रटा है बिल्कुल। हम कैसे? क्रोध होगा, क्रोध था क्या नहीं था? भरत जी को था क्या नहीं था? कौन सा क्रोध नहीं था? अनंत आनंदी क्रोध नहीं था। बाहुबली को क्रोध था क्या नहीं था? लेकिन क्या नहीं था? क्यों नहीं था? हाँ बोलो, क्या बोल रही? क्रोध था क्या नहीं था? लेकिन क्या नहीं था? क्यों नहीं था? मिथ्या क्रोध। अब पढ़ के सुना शोभना तुम।
समय दृष्टि के नहीं होते, यह पक्ष है। हाँ। किस कारण से नहीं होते? केवल ज्ञान आदि अनंत गुण से है परमात्मा का उपाधि बना होने पर वितराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 5 स्थितिकाएं 7 तत्व एवं 9 पदार्थ की रुचि से 3 मूर्त आदि 25 दोष रहित तथा इस गाथा में कथित संवेद निर्वेद निंदा गर्हा उपसम भक्ति पंचकर्मेशी गुणों में अनुराग रखना वात्सल्य तथा अनुकंपा एक 8 गुणों वाला चतुर्थ गुण स्थान में सराग समय दृष्टि की अन्य प्रकार से असिद्धि है। यह बस 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 सबने पढ़ लिया, हम उसको विस्तार से पढ़ने 2-3 दिन इस पर चर्चा की। क्या मिक्की समझ में क्या था? अनंतानंदी क्यों नहीं था? मिथ्यात्व वाला मिथ्यात्व क्यों नहीं थे? क्यों किसकी रुचि बैठी थी? परमात्मा में उपाधि पना बैठा था। 6 द्रव्य सत्व, और हम ये बोलना चाह रहे मालूम इसकी ये सब हमने इस प्रकरण में क्यों कही? जिसका जिस स्वर्ग का मालिक स्वधर्मेंद्र था वो भी तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकता, समय साथ नहीं पढ़ने को मिलेगा। कहां पे? अरे समझ बिक्की समझ में क्या बोलना चाह रहे? जिसका मालिक कौन है? एक भगवतारी, वो भी तुम्हें जिनमणि इधर पढ़ना सुनने मिले, ये नहीं मिलेगी, ये बोलना चाहे। वहां समय सार की कोई अलमारी नहीं बनी। कहां पे? कहां पे? अरे हंस रहे तुम? वहां स्वर्ग नहीं है। अभी बता रहे, बहुत छोटी बात है, अभी 2 आगे की बात बता रहे हैं। ये इतनी दुर्लभतम चीज है। परमात्मा में उपाधि बनाने पे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की रुचि, 3 मूर्ता और सब वो जितनी कहानी ने पढ़ के सुनाई है वो नहीं थी। किसका मतलब? सोचो, जिसके पिता तद्भव मोक्षगामी, जिसके दादाजी तीर्थंकर, फिर भी उसको रुचि नहीं जगी, तो आप भाग्यशाली को आपको रुचि जग रही नहीं आई समझ में। अभी और बताती। फिर मारीची होने के बाद भी कितनी मारी, उसके बाद मालूम 5 में ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतर जीव जहां पे रहते हैं 10 साल की आयु लेके वो जीव चला गया, लेकिन फिर भी सम्यक्त नहीं हुआ उसको। जबकि इन सभी स्वर्गों के जो देव रहते हैं, इंद्र रहते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि रहते हैं। दक्षिण सारे द्रव्य रहते हैं, वो सब एक भवतारी रहते हैं, सब सम्यक दृष्टि उनके अंदर। मतलब जिसका मालिक समझ लो मोदी सम्यक दृष्टि हो। अरे वो तो अपना नरेंद्र मोदी सम्यक दृष्टि है, तो आपको सम्यक हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? है? अरे उसका नहीं समझ लो, नरेंद्र मोदी को सम्यक दर्शन हो गया तो पूरे भारत वाले को सम्यक दर्शन हो जाएगा? किसको होगा? जो रुचि लेगा पढ़ेगा उसको होगा। सिंपल सी बात है। जिस स्वर्गों के मालिक 5 में ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव जहां पर उतरते हैं, वहां जाने पर भी 10 सागर की आयु लेने उसको सम्यक्त नहीं हुआ। कौन को? भगवान महावीर के जीव को। फिर उधर से आके वो काम हुआ, ब्राह्मण कुमार नाम का पुत्र हुआ। फिर जाके वो क्या हुआ, जब फिर उसकी कसाई मंद हो गई, फिर वहां चला गया, तो वहां पे 2 सागर की आयु लेके फिर स्वधर्म स्वर्ग में वापस चला गया। ये सब आदिनाथ भगवान की बात बता रहे हैं। फिर वो क्या हुआ, फिर ब्राह्मण कुमार, फिर वहां से आने के बाद में फिर नीचे आ गया तो ब्राह्मण कुमार बन गया। बता। फिर दूसरे स्वर्ग में चला गया, फिर दूसरे स्वर्ग मतलब स्वधर्म ईशान स्वर्ग में चला गया, दूसरे स्वर्ग में फिर 2 सागर की आयु लेके चला गया। फिर उसके बाद में अग्नि से ब्राह्मण, यहाँ आके फिर अग्नि से ब्राह्मण बन गया। फिर तीसरे स्वर्ग में 7 सागर की आयु लेके चला, स्वधर्म ईशान सानत कुमार में 7 सागर की आयु लेके फिर पैदा हो गया। फिर उसके बाद में फिर वहां से लौटने के बाद में अग्निमित्र ब्राह्मण बन गया। फिर वहां से लौट के फिर 9 स्वर्ग में फिर 7 सागर की आयु लेके नहीं आई। अभी सागर का माप तुम किस सुन लेना, सागर कितना बड़ा होता है हम बता नहीं होता। अभी जो क्या चल रहा मालूम आपको लग रहा भाई साहब एक ही समय में ये सब कैसे हो सकता है? उसका रीजन क्या है कि ना ये 30 जो चौथा काल था ना, कितना चौथा काल कितने का होता? बोलो कितना होता? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का समझते हो? तुम समझते हो? नहीं बता रहे, इनको बता दो भैया 1 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब एक लिख के 14 बिंदी लिख दो। कितनी लिख दो? 14। इतना काल था आदिनाथ भगवान से भगवान महावीर के मुख जाने तक का, 14 बिंदी लिखे दे रहे। इकाई दहाई नहीं, कितनी बिंदी था आप गिन लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार था, अभी गिनी नहीं आप, 14 बिंदी लिख दो। इतना काल था चौथा काल। सागर नहीं, वर्ष का समय में ना। अरे सागर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किस्मत से 14 ही हो गई समझ में? 14 इसको बोलते, इसमें 42,000 वर्ष केवल कम कर दो। इतना था। अब इन पूरे जोड़ लेना आप कैलकुलेशन, इनको जोड़ोगे ना तो कुल मुश्किल से 100 सागर भी नहीं निकलेंगे। इसमें 100 सागर घटा दो इसमें से, फिर बताना बाकी समय निगोद में गुजारा था उस जीव ने, बाकी पूरा समय निगोद में गुजारा था। क्योंकि
साधक 2000 सागर के बाद सब निगोद जाने वाले हैं। 30 पर्याय के बाद में अभी आ रहा है कहां निगोद, अभी जाने यहां निगोद जाने वाले हैं। कहां जाके महेंद्र स्वर्ग वहां पे 7 भारद्वाज, यहां से जाने के बाद में महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु लेके फिर भारद्वाज ब्राह्मण बन गया, फिर वहां पे महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु लेके फिर निगोद में चला गया। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जितने भी हम जितने 7 2 सागर गिन रहे, अपन की आयु तो कोई कैलकुलेशन में है ही नहीं की, उनकी तो तुम छोड़ दो 100 200 500 बरस की, ये पूरे कैलकुलेशन करोगे तो 100 सागर से भी ज्यादा नहीं निकलने वाले। क्या बोलो, कुछ कह रहे हैं? सागर ही तो बोल रहे, नहीं नहीं बस नहीं, हमने सागर कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और बोलो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पद्म, एक पद्म, समझ लो तुम इतने नील सागर, इतने काम कहां के, इतने इतनी इतनी होता, कौन सा काल होता? चौथा काल था। सबसे पहले इधर जब आदिनाथ भगवान हुए, भगवान इनके बीच में इतना 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 टाइम रहता है, और बाकी समय इधर निगोद में गुजारा। भी बता रहे निगोद कैसे पहुंच गया, उससे निकलने के बाद अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, समझ में है ना। फिर यहाँ पे मायनसर में 7 सागर, फिर भारद्वाज ब्राह्मण बन गया। फिर उसके बाद में हम क्या बोलना चाह रहे, क्या नहीं था, कौन सा जी नहीं था, रुचि नहीं थी, क्या नहीं थी? 6 द्रव्य 7 तत्व पदार्थ रुचि नहीं थी, 50 गाय की रुचि नहीं थी, आत्मद्रव्य की उपादेयता नहीं थी। ये दुर्लभतम चीज है, हर बार जाते थे स्वर्ग में लेकिन रुचि नहीं होती थी। रुचि के अभाव में साक्षात तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। इसके बताने चाह रहे, इससे बताना क्या हमें क्या करना है, इस मनुष्य भाव में आके जो मनुष्य पर्याय मिली है इसमें क्या करना, समझ में आई ना। मतलब तुम पुण्य कर करके रह जाओगे तो भी तुम कहां जाने वाले, कहां तक, किस स्वर्ग में जाओगे बोलो। धार्मिक परिवार रहती है, उनके सही बच्चों को संस्कार तो उसी में देते होंगे, किसको किसको वो संस्कार सम्यक्त में कन्वर्ट नहीं हो पाते। क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे? संस्कार सम्यक्त में, एक बार बताया ना, हमने बताया था, साल भर पढ़े लेकिन तुम लिख के कुछ नहीं आए, आखिरी में फेल हो गए, तो क्या हुआ? तुम्हारी पढ़ाई रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। हम भी यही बोलना चाह रही है। उसमें लिखा प्रवचन सार में लिखा क्या, आगम ज्ञान तत्पूर्वक तत्पूर्वक तत्व सावधान तद्वय पूर्वक संयतत्व। इन सब के बावजूद भी यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारा क्या है, उस एक्सट्रीम पॉइंट तक तुम अपने पुरुषार्थ को रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाए। नहीं आई समझ में? संस्कार की तुम बात कर, पहले इसको कर देना, क्योंकि फिर कल तो अपना कुछ होना नहीं है, इसलिए अभी इसको पूरा कर दें। कहां पहुंच गया आप जी? महेंद्र से 7 सागर की आयु, फिर भारद्वाज ब्राह्मण, फिर महेंद्र स्वर्ग में फिर 7 सागर की आयु लेके चला गया। पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर की होती है, तीसरे चौथे की 7 सागर की होती है, और 5वें 6वें की 10 सागर की होती है। अभी इनमें चल रहा है उसका कार्यक्रम, समझ में नहीं? उत्कृष्ट आयु है। फिर ये जीव अपन पढ़ते हैं, कहते हैं चाहे था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे, कहां चला जाएगा? फिर निगोद में एक इंद्रिय में चले गए। हम तुम बेटा तुम लोग को ये बताना चाह रहे, आगे से सुनो, जो तुम पढ़ रहे ना कितनी दुर्लभ से दुर्लभतम चीज है, बिल्कुल समझ में, प्रीति तुम्हें समझ में, कोई सामान्य चीज मत समझो। तुम्हें समय सार मिला है, प्रवचन सार मिला है, पंचास्तिका मिला, द्रव्य संग्रह मिला, इसके बगैर 3 काल में एक बार रुचि हो गई, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा भावक्रांत आ जाएगा। ये बोलना चाह रहे, ये समझो इस चीज को। अब निगोद कितना समय बिताओगे? निगोद में कितने कितने टोटल करोगे? 100 सागर भी नहीं हो रहा है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इतने खराब अरब सागर में 100 सागर कितने घटेंगे? कितना हो जाए? कुछ नहीं, नो वैल्यू। नहीं आई समझ में? 10,000 करोड़ में तुम 100 घटा दो तो कितना? कुछ नहीं आएगा। बोलो कितना? इतना। बाकी समय कहां निकाला? निगोद में निकाला। जाना पसंद है निगोद, एक श्वास में 18 बार जन्म मारा। फिर उसके बाद में वहां से निकल के कहां आ गया वो? निगोद से विकलत्रय की पर्याय में चिंटी बन गए, चिंटा बन गए। फिर वहां से निकलने के बाद में राजाग्रही में फिर जाके वो राजाग्रही जहां आप होके आए ना, फिर स्थिर ब्राह्मण बन गया वो जीव है, स्थिर ब्राह्मण बना। फिर महेंद्र और फिर चल, अभी भी सम्यक की उत्पत्ति नहीं है, अभी भी सम्यक से रहेगा। जो तुम्हें सम्यक जिसकी चर्चा तुम रोज पढ़ रहा हो, वो अभी तक भी उसको दुर्लभ उस भाई को। फिर इसके बाद में फिर इस राजग्रही में स्थिर ब्राह्मण बनने के बाद में फिर महेंद्र में 7 सागरी, फिर वहीं चले गए। बड़ी विचित्र बात है। फिर उसके बाद में फिर राजाग्रही में अब विश्वनंदी राजकुमार बना। वो सबको पता है काका भतीजे की कहानी,
हम ज्यादा इसमें दोहरा नहीं चाह रहे। इसी का विश्वनंदी राजकुमार बना था, चचेरे भाई से झगड़ा हुआ था, यहाँ पर उसने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, उसके चाचा ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली थी। वो बहुत बड़ा क्रोध, वो चाहता ना तो है ना, यदि वो मुनि बने थे, सम्यक्त हुआ था, लेकिन उन्हें निदान बंद कर लिया था। निदान बंद करके वो नारायण पद का निदान बंद किया, सम्यक से छूट गए थे। मुनि बनने पे भी निदान बंद हो गया था उनके लिए। फिर वहां से उनके भाई ने उनके साथ बुरा किया था और बोला था, जब भाई से झगड़ा हुआ था, सबने प्रथमाजी को पढ़ा है, जब अपने चचेरे भाई से झगड़ा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि तुम तो बहुत बलशाली, पर मुनि अवस्था में उनका शरीर क्रस हो गया था। उनके भाई ने उनकी हंसी उड़ा दी थी, तो उन्होंने बोला था अगले भाव में ऐसा बनो कि इसका मतलब बुरा करूं। ऐसे निदान मन से मुनि अवस्था में निदान बंद किया था। तो वो क्या किया था, उसमें त्रिपुष्ट नारायण का पद का बंद कर लिया था उसने। तो वहां पे निदान सम्यक से च्युत हो गया था। और वहां पे क्या बना था, महाशुक्र विमान में गए, कहां थे, मर के तो संयम के प्रभाव से कहां गए थे, स्वर्ग में 16 सागर की आई मानी थी, लेकिन वहां से आने के बाद में, उधर से च्युत होने के बाद में त्रिपुष्ट नारायण बने थे। और त्रिपुष्ट अर्ध जिसको नारायण पद बोलती, जैसे कृष्ण जी थे ना, ऐसे नारायण पद बने थे। और जो उनका जो चचेरा भाई था प्रतिनारायण बना था। और नारायण प्रतिनारायण का नियम से आते तो स्वर्ग से ही है, लेकिन नियम से नरक जाते हैं। कहां चले गए, सीधे गिर के कहां चले गए, साथ में रख। साथ में रख की स्थिति हम कुछ बता नहीं पा रहे थे। अच्छा समझ में, कहां चले गए भाई साहब, अब साथ में रख, साथ में रख चले गए। 33 सागर की आई फिर वहां बोल, किसके अभाव में, वही वाली याद रखना। कौन सी वाली, परमात्मा उपाधि पराश्रय। तुम आत्म तत्व को नहीं समझोगे, सम्यक नहीं हुआ, तत्रुचि नहीं हुई, इसी में लगा तत्रुचि सम्यक थे, तत्ग्रहण सम्यक ज्ञान है, इन परिणाम में जाने से कोई सब यही रह जाएगा। तुम्हारा कितना भी वैभव, कितना सब यही रह जाने वाला है, सब छोड़ जाओगे, सब समझ में कुछ नहीं ले जाओगे, एक परमाणु भी साथ में ले जाओगे, अकेले चले जाएंगे उस पर्याय में। फिर क्या हो गए, पोदनपुर में त्रिपुष्ट नारायण बने। फिर वहां से मर के साथ में रख चले गए। अब इसके बाद में अभी भी सिंह, अभी सम्यक की उत्पत्ति नहीं बता रहे। फिर कहा साथ में रख से निकलने वाला क्या बनता, नियम से क्रूर सिंह बन गए। साथ में रख से निकलने के बाद में नियम से क्या बनता है, वो त्रियंज गति प्राप्त होती है, क्रूर सिंह बन गए। फिर वहां से मर के पहले नरक चले गए। फिर वहां से मरने के बाद में अब आई उनकी कहानी शुरू होती है। आई समझ में, जो सीन पड़ती। अब यहां से आने के बाद क्या बन, अब सिंह बने। यहाँ पे दो मुनिराज उनको मिले, कौन, अब जरा सब लोग खुश हो गए बिल्कुल, क्या होता सबके चेहरे अकौआ, ये सब यही ये कहानी, सब ये यही की कहानी है। ये सब अकौआ मकौआ के पेड़, अकौआ का दूध नहीं पीना, समझ में ना। हाँ, कहाँ आ गए, बोलो। हाँ, सब विकलत्र, कुत्ता के, कुतिया के, ये सब बहुत सारे भाव आने वाले, सब होते रहे बिल्कुल। और क्या हाँ भाई साहब, एक बार बता दें कि साथ में नरक से, देखो एक बार बताए, साथ में सुनो सुनना, साथ में नरक केवल 2 ही लोग जाते हैं, या मनुष्य जाता है या मगरमच्छ जाता है, वो 2 नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। सिंह नहीं कभी जाता साथ में नरक। हाँ, लेकिन निकलने में मगरमच्छ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सम्मूर्छन होता है मगरमच्छ, ये उसकी कहानी है। साथ में नरक से निकलने वाला जो होता है, वो नियम से या तो 2 पर्याय प्राप्त करेगा, तो एक का बनेगा, वो केवल एक ही पर्याय प्राप्त करता है। कौन सी, सिंह की पर्याय, मतलब क्रूर सिंह की पर्याय, वो मनुष्य कभी नहीं बनता। इसलिए उसने क्या किया, अभी हम थोड़ा पूरा कर दें आज के दिन में, अभी हम बहुत लंबी कहानी है उसकी। हाँ बोलो, कुछ कह रहे, मनुष्य और हो जाता है, जो उधर का राग और मच्छर को जो है ना, महामत्स्य रहता है ना, वो जाते हैं एक्चुअली। वो बेसिकली जन्म जात तो सम्मूर्छन होते, वो ही जाते, और कोई नहीं, सिर भी नहीं जा सकता, सिर छठ में रखता मान नहीं जा सकता वो। हाँ सुनो, क्या बोले, कहां चले गए अपन, सिंह की पर्याय में। तुम सुनो भैया, सिंह की पर्याय में सम्यक ले लिया। अब कितने सागर की आई मिली, स्वधर्म स्वर्ग बने, स्वधर्म स्वर्ग, फिर 2 सागर की आई मिली। हम आपसे पूछना चाह रहे, ये भी गया, और इसके ऐसे इस टाइप के और भी जीव होंगे, नहीं होंगे, मतलब कॉमन टाइप के आइटम मिलेंगे तुम्हें। कौन से वाले, पहले भी स्वधर्म स्वर्ग में गए, अब भी गए, अब क्या लेके गए, अब सम्यक साथ में लेके गए। आप बोलो,
ही अंतर पड़ गया। अपन पूरी समाज जैन समाज रहती है तो अपने आप को सोचो तुम्हें क्या उपलब्ध होने वाला है, तुम्हारे साथियों को उपलब्ध नहीं होता है। कब तुम लोग की मुलाकात हुई सब लोगों समाज से? अरे जब विमान निकलता होती या नहीं होती? तुम भी गंदा लगाते कि नहीं लगाते, वे भी लगाते कि नहीं लगाते, अंतर कुछ पड़ता कि नहीं पड़ता? तुम्हें ये पता है उन्हें ये सब पता नहीं है। सब ऐसे ही वहां पर स्वर्गों में सब साथ में रहते हैं, लेकिन अंतर पड़ गया। अब फिर उसके बाद में सोदर स्वर्ग में 2 सागर की आयु लेके अभी बहुत भाव लगना अभी इनको सम्यक्त होने के बावजूद। फिर उसके बाद में सोदर स्वर्ग में 2 सागर की आयु लेके फिर पैदा हुए। फिर वहां से नीचे मर के अब उनको जो कुछ ही मिलेगा सब बढ़िया पद मिल गया। अब वो वहां से आए, पहले ब्राह्मण बनते थे, अब जाके क्या कनक ध्वज राजा बनेंगे वो वहां से लौटने के बाद। समझ में है ना? फिर उसके बाद में फिर उसके बाद क्या चले गए वो लंका स्वर्ग में 13 सागर की आयु लेके चले गए। अभी भी भावकांत नहीं आया। आप सोच रहे हो कि भाई साहब अच्छा है ये तो बार बार स्वर्ग जाने, अच्छा नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बोरियत है। हम तो बोलते हैं स्वर्ग जाना यानी बार में खिलाड़ी बनना। अभी हमने एक कहानी पढ़ी थी बहुत अच्छी, जब है ना कौन की कहानी थी, राजा दासाण करके था, भगवान महावीर के समय की कहानी है, हमने शायद ऊपर सुनाई भी थी एक दिन। तो राजा दासाण था, तो वो क्या था, जब है ना भगवान महावीर का सम्मोहन राजागृह में लगा था, तो दासाण नाम का एक राजा था, तो वो अपनी पूरे वैभव के साथ गया। कहाँ गया? मतलब उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं था, तो उसको लगा यार कब हम अपने वैभव को दिखाएं। तो उसने बोला जब भगवान महावीर का सम्मोहन लगा तो पूरे दल के साथ वो वहां पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मतलब सम्मोहन में। तो इस बात को है ना स्वधर्मेंद्र ने भांप लिया कि इसके दिमाग में भगवान से ऊंचा दिखने की बात है। तो स्वधर्म वो इंद्र क्या हुआ, अपने ऐरावत हाथी पे लेके आया। उसका वर्णन हम सुनाएंगे तो अभी हम 5 मिनट में बता नहीं पाएंगे पूरा। कितने वो कमल नहीं होती है हाथी में, कितने होते हैं, उस पे एक एक देवियां नाचती हैं। तो उसे अपना वैभव फीका लगने लगा। किसको? राज को। गया तो वो अहंकार से गया था, तो राज उसके मन में ही विचार आया कि अब इसका अहंकार कैसे तोड़े। किसके मन में आया? स्वधर्मेंद्र के। तो वो अपने ऐरावत हाथी को लेके आया, तो इनका तो राजा बिल्कुल तुच्छ सा लगने लगा, बिल्कुल। तो उसका दिमाग घूम गया, लेकिन उसकी मान कसाय भंग हो गई उसकी। उसने है ना सम्यक ले लिया और दीक्षा ले ली भगवान के। कौन से ने? दासाण नाम की राजा ने, वहां जाके। लेकिन उसने एक बात कही, उसने फिर इंद्र को ललकारा, बोलो आओ तुम में दबो, तुमने हमारा वैभव हमारा मान तो गला दिया, अब तुम वहां से दीक्षा ले लो। उसी समय उसका मां उसको ना वो इसीलिए वो कहानी चल पड़ी। कौन सी? देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पाल गया। हमने वो सुनी, बहुत अच्छी, मैंने अपनी डायरी में नोट भी कर ली। वो जो उसका पूरी कहानी मैं शॉर्ट में आपको बता दी। उसने वहां ललकारा अब वैभव को, पर जिस वैभव को हमें पता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुमने उस समय तुम्हारे मान भंग करने के लिए तुम अपना वैभव लेके आ गए थे, आज तुम में भी दम है, तुम दीक्षा। उस समय स्वधर्म में उसके चरणों में गिर पड़ा। क्या बोला? तो प्लीज समझ में नहीं क्या बोले, क्या करा? हमारा सारा वैभव ले ले, लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते उनके साथ। ये तब से कहानी चल पड़ी बिल्कुल। चलो अपन इसको पूरा करते हैं 2 मिनट में। क्या हो गया? अब कहां पहुंच गया वो? कहां पहुंच गए? लांतव स्वर्ग में पहुंच गए 13 सागर की आयु लेके। हाँ, इसे लिखे बाकी छूट गए थे, असल बोर्ड छोटा पड़ गया था। नहीं ठीक है, अभी तुम कुछ मत करो। फिर इसके बाद में हरिसेन राजा बने। वहां उन्होंने श्रावक के 12 व्रत लिए थे। अपन पढ़ते ना, यो 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। कहां चलेगा? 16 स्वर्ग में वो महासुख नाम के प्रीतिवर्धन विमान में 16 सागर की आयु लेके पैदा होगा। मतलब हमने कल आपको बोला था, आप व्यस्त अवस्था में इतना अपने आप को हीन मत मानो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमने ये बताई तीनों, चौथे, 5वें, 6वें अवस्था की तुलना करके समय साल में से बताया था, समझ में ना। अब वो क्या बना? श्रावक के व्रत घर में रह के अंगीकार के राजा के बेस में 16-12 सम्यक, अब तो वो सम्यक दृष्टि हो चुका था। अब 12 व्रत तो कहां चला गया वो? बोलो कहां चले गए? अब वो महाशुक्र विमान में चले गए, जिसमें महाशुक्र स्वर्ग में प्रीतिवर्धन विमान में गए और 16 सागर की आयु लेके पैदा हो गए। अभी भी समय है महावीर बनने में, नहीं आई समझ में। इसके बाद में फिर वहां से चित होने के बाद में अब चक्रवर्ती बने। बोलो बता, प्रिय मित्र का विदेश क्षेत्र में प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने, मुनि से अंगीकार की। यहाँ पे चक्रवर्ती पद में मरता तो नियम से नरक जाता है। ये बात बिल्कुल 100% बात सत्य है। चक्रवर्ती पद में मरेगा तो नियम से नरक जाता है। उनने दीक्षा लेके
वो यदि दीक्षा लेके हो सकता स्वर्ग भी चले जाए, मोक्ष भी चले जाए। उनने मुनि दीक्षा अंगीकार की, प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा अंगीकार किया, फिर 18 स्वर्ग की आयु कहां पे चले गए? सहस्रार स्वर्ग में चले गए। अब चेक कहां जाना, स्वर्ग में जाना कि नरक में जाना, बताओ? अरे बोलो यार, है? हाँ, इनका कहना ये है कि मुनि मनने के बाद भी ऐसा सहन लगता है ना, इसके लिए बहुत लंबी कहानी हम बताना नहीं चाह रहे। अरे भैया, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने का एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेते हैं, एक बरस में केवल ज्ञान लेते, 1000 बरस बाद केवल ज्ञान लेते। जब धीरे धीरे घुसोगे तुम समझ में आएगा कि नियामकता नहीं है, समझ में ना। लेकिन हम कुछ और बोलेंगे, इसकी कहानी आपको अलग बताएंगे। जिसको उसका कारण समझ में आता फिर उसको ज्यादा चिंता नहीं होती कि हमें कब हो रहा है, इससे कुछ नहीं है। उसका कारण, मोक्ष का कारण अपन को अंदर में समझ में आए, फिर दिक्कत नहीं होती। हेलो, फिर कहां पहुंच गए अपन? अभी सहस्रार स्वर्ग में 18 सागर की आयु लेके पैदा हो गया। फिर उसके बाद में अब वो कहां पे हुआ? नंदी राजा का पुत्र हुआ, जिसका नाम था नंद राजा। समझ में ना, इनका क्या नाम लिखा था मुझे याद नहीं है। राजा नंदीवर्धन राजा का पुत्र नंद राजा हुआ। कौन हुआ? ये मोक्षगामी, तत्व मोक्षगामी थे। कौन थे? नंदीवर्धन राजा। उनके पुत्र ये नंद राजा हुए। अब यहां पर उन्होंने क्या किया था? अपने पूर्वजों का स्मरण किया और पोस्टल नामक जो चक्रवर्ती केवली भगवान थे, उनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अब अपने भगवान ने क्या कर लिया? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले की नियामकता होती है, तीसरे भाव मुक्त जाता ही जाता है। नहीं आई समझ में? आई समझ में? तो ये यहाँ पे ये समय चल रहा था, बासबुज भगवान का शासन काल चल रहा था। कौन से भगवान का? बाहर में बासबुज भगवान का शासन काल चल रहा था उस समय। इसके बाद जब ये तीर्थंकर, इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे, इस बीच में पूरे भगवान हो जाएंगे, विमलनाथ से लेके कौन से, और ये कहां रहेंगे? बोलो तो जी सर। इसके बाद हाँ बोलो। हाँ वो, क्योंकि धीरे धीरे आयु घटती चली गई ना, तो बाद में बाकी 20 सागर में कौन हो गए? पूरे तीर्थंकर हो चुके। बोलो, विमलनाथ से लेके और पार्श्वनाथ भगवान तक, ऐसा बोलना चाह रहे। ये यहाँ पे क्या हुआ? केवली के, ये पूरा समझ में आया ना, तो सरल है। तत्व मोक्षगामी राजा नंदीवर्धन के पुत्र नंद राजा हुए। उसके बाद में अपने पूर्व भवों का स्मरण करके पोस्टल जो श्रुत केवली थे, उनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अभी हमने एक प्रश्न कल परसों हमारे पास एक आया था कि है ना, केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में छायक सम्यक दर्शन होता है। तो अभी हमने जब वो भद्रबाहु चरित्र पढ़ा था, उसमें एक बात आई थी कि गोवर्धन आचार्य के जस्ट आखिरी श्रुत केवली कौन हुए? श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य। ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये 5 श्रुत केवली थे, ये क्या छायक सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि स्वयं से श्रुत केवली थे, नहीं है? तो केवली की परंपरा तो जम्मू स्वामी के बाद में खत्म हो गई थी, ये पंचम काल में हुए। तो अभी इनके बारे में क्वेश्चन है जिसको अपन अभी सॉल्व करेंगे। कौन सी वाली? अभी तुम लोग मतलब का नहीं है, जब अभी अपन काय की बात कर रहे हैं, कब के काल में हुए जी? बासबुज भगवान की। अब इसके बाद में कहां चले गए जी? ये 16वें स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान में कितनी आयु लेके? 20 सागर की आयु लेके है। तो सुशील जी कुछ कह रहे हैं आप? स्वर्ग में मतलब एक ऐसा स्थान था कि जहां 10-20 सागर नहीं, 10-20 सागर के? अरे भैया, इसी में मिथ्याष्टि भी रहते हैं, इसके ऊपर 9 गिरिदेव भी रहते। हम आपको इतनी कहानी बताने में तो आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हम असली बात वो बताना जो अभी हमने 3 दिन से आपके चला, ये समय सार में से नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? हाँ, कि सम्यक का विषय क्या है, अनंतानंदी का अभाव क्या है? क्रोध तो इन भवों में, इन्हें भी क्रोध का परिणाम आता है, मान का परिणाम आता है, माया का परिणाम आता है, लोक का परिणाम आता है, लेकिन अनंतानंदी इसकी मापदंड क्या है? बिल्कुल नहीं आई समझ में। क्या सीख के जाना शोभना? क्या इनमें कसायों का भाव तो कदाचित भाव में आ सकता है, लेकिन कसायों का मापदंड अनंतानंदी है कि नहीं, इसका मापदंड क्या लगाना, जो उन्होंने लिखा है वो कभी नहीं भूलना। वो पैराग्राफ हम सब कुछ से पूछेंगे, मोनू याद है कि नहीं है ना? किसकी रुचि करना? तत्वों की रुचि यदि बनी रहेगी, आत्मा में उपादेयपना रहेगा, प्रसन्न संवेग अनुकंपा अस्तित्व आदि भाव बने रहेंगे, तो तुम्हें अनंतानंदी कसाय को छूटने से कोई नहीं रोक सकता। और इन स्वर्गों में जाने पर भी हमें, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक इन स्वर्गों में जाने की कोई फायदा नहीं होगा, बताना चाह रहे, समझ में ना? तो इस प्रकार से कहां से निकल गया भगवान महावीर?
सोल में स्वर्ग से आए थे, 20 सागर की आयु लेके जब वो अब कहा हुए वैशाली के कुंड ग्राम में पैदा हुए, उसके बाद कितने से समय लगा बोलो? केवल 72 वर्ष। बोलो केवल 72 वर्ष में उनका पूरा का पूरा काम हो गया। इस तरीके से हमने थोड़ा सा राजेश समझ में है कि नहीं है? अविरल तुम्हें समझ में है? क्या बोले? हाँ, सागर की 72 वर्ष में उनको सब कुछ हो गया। 72 में भी क्या, 30 साल तक तो घर में रहे, 12 साल मुनि अवस्था में रहे, 30 साल केवल ज्ञानी बन के रहे, ऐसे 72 साल पूरे कर। बताना केवल इतना है बेटा, ये जो हमने थोड़ी सी बात बताई है, रामचंद्र जी का जीवन तो बहुत लंबा था, लेकिन 3 घंटे की रामायण में, 3 घंटे की रामलीला में हम नहीं बता सकते। आप समझो, जरा सी पीड़ा अपन को सहन नहीं होती, कैसे इन दुखों को सहेंगे, नहीं आई समझ में। इसलिए इस पंचम काल में इतने सब में क्या क्या मिलता था? स्वर्ग मिल जाना आराम है, लेकिन तत्व ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि वहां जाके भी जैसे इधर तुम्हें रुचि नहीं होगी, इधर आने की स्वाध्याय में रुचि आएगी, उधर भी नहीं होगी। जैसे कई लोग पूजा ऊपर आते हैं ना, पूजा तक आते, फिर उसके आगे कभी नीचे नहीं आते। ऐसी तुम्हें शक्ति होगी भगवान के समोसान में जाने के लिए, मन नहीं करेगा तुम्हारा। समोसान में चले जाओगे तो ढोल मंजीरा पीटोगे, बाहर खड़े होगे, नहीं आई समझ में, कहां नहीं जा पाओगे, नहीं आई समझ, तुम्हें समझ में काम हमने सुनी थी कि रमतुले बजाएंगे, बाजे बजाएंगे, कहा भगवान के समोसान होते ही है, बिल्कुल कभी मन ही नहीं करेगा जाने का। तो भगवान की भारत सभा में जाने का मन नहीं करेगा तुम्हारी, जहां सब बैठते, समझ में ही ना। इसलिए आज इधर आते रहोगे तो उधर भी जाते रहोगे, नहीं आई समझ में। क्यों? जब संस्कार जिसके यहाँ होते हैं वो संस्कार तुम्हारे काम में आते हैं। सर हम आपको बहुत महिमा कर रहे हैं। इधर कितना स्वाध्याय चलता है बोलो? अरे 40 मिनट का नहीं यार, पहले द्रव्य संग्रह का चलता है कि नहीं चलता है, फिर समय सार का चलता है कि नहीं चलता है, शाम को काय का चलता है, प्रवचन सार का चलता है कि नहीं चलता है। अरे समझ में, लोग तरस जाते हैं, अभी तो पता नहीं है। इतना जो जिसको जिस क्लास में जाना हो जाओ, ऐसा तुम्हें संसार मिलेगा नहीं, जाके देख लो तुम, दुनिया में तरस जाते। भोपाल शरीफ का इतना बड़ा मंडल है, उधर भी केवल बाहरी विद्वानों की प्रतीक्षा करते, कोई आए तो हमें सुना जाए, जो रेगुलर स्वाध्याय वहां चलता है। इसलिए आज जो अपने पास में प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, फिर भी अगर रुचि नहीं जाएगा तो क्या कर सकते? हम तो नहीं कर सकते। जैसे जिस बच्चे को नहीं खाना हो, जब तुम्हारे अचिंत को नहीं खाना दवाई तो क्या करोगे? उसके डेट में दवा के भी तुम करोगे तो भी उगल देगा बिल्कुल। जब बच्चे नहीं खाना होते ना, ऐसे हमें इतना सुंदर तत्व ज्ञान जिनमाणी मिली है। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, उन स्वर्गों में जिनमाणी नहीं मिल, समय सार नहीं मिलता था। बताओ, स्वर्ग मिल सकता, जिनमाणी नहीं मिल सकती। ये जिनमाणी की रुचि हम अपने जीवन में जगाएं, ऐसी प्रेरणा दीपावली के अवसर पर, ऐसी मंगल भावना से अभी की बस।